हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कई बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिल पाती है, आप प्लेलिस्ट जाके ही चेक करें पूरा का पूरा कंटेंट। कई लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डली हुई है, बस वीडियो हाईलाइट हो जाती है तो वो वीडियो देख लेते हैं। तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए जाके, फिर बताइए मुझे कि कोई कंटेंट या कोई टॉपिक रह गया और रिलेटेड सब्जेक्ट का, तो उसकी वीडियो मैं साथ साथ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के बारे में पढ़ा था। उससे पहले भी हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक इसमें रह गया था जो कि था इक्विवेलेंस की दो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या इक्वल है या नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ आज कि वो कैसे हम करते हैं इक्वल। ठीक है, इक्वलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर मैं क्या कहती हूँ, एक्स और वाई मेरे पास दो रिलेशन है, ठीक है, तो कब वो रिलेशन इक्वल होंगे, या तो x कवर करेगा y को या y, मतलब जब दोनों कवर करेंगे ना, x पूरी तरह से कवर करना चाहिए y को और y पूरी तरह से कवर करना चाहिए x को, तब मैं कह सकती हूँ जो ये दो रिलेशन है ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब जैसे x कवर y मैं कह रही हूँ तो इसमें बड़ा क्या हुआ, x हुआ, या तो x बड़ा होगा y से या क्या होगा, इक्वल होगा। ये पावर सेट का सिंबल है, सुपर सेट का सिंबल है, या तो x क्या होगा, बड़ा होगा y से, या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे सिमिलरली जब y कवर करेगा x को तो y बड़ा होगा x से, यहाँ x आएगा, y बड़ा होगा x से या y इक्वल होगा x से। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, दो रिलेशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे इक्वल होती है। अब सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर x की वैल्यू क्या है आपकी, x के अंदर x रिलेशन के अंदर कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है हमारी। ये दो हैं। अब हम चेक करते हैं क्या x कवर कर रहा है y को, x कवर्स y, ये चेक करना है हमें। जब भी ऐसी बात होती है तो आपको किसको उठाना है, y को उठाना है। ठीक है, आपको x कवर y दे रखा है तो आपको लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो पीछे लिखा होगा आप उसको उठाएंगे और चेक करेंगे कि ऊपर वाले में वो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। अब y है तो मैं y को उठा लेती हूँ यहाँ पर, तो y क्या है, a टेंड्स टू bc और d टेंड्स टू ae। अब चेक करो कि ये दोनों क्या आपके x के अंदर कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब सबसे पहले आप उठाओ इससे और क्लोजर लो दूसरे वाले से। क्या करना है, उठाना इससे है फंक्शनल डिपेंडेंसी, लेकिन क्लोजर किससे लेनी है, सेकेंड वन से। अब मैं यहाँ से a उठा रही हूँ, मैं a का क्लोजर ले रही हूँ। a का क्लोजर मैं y से नहीं लूंगी, मैं x से लूंगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आप उठाओगे क्लोजर, उससे दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी से आप लोगे। ठीक है, अब a का क्लोजर मैं x से लेती हूँ, तो x से अगर मैं a का क्लोजर लेती हूँ तो क्या आएगा, देखो a आएगा, a से b आ रहा है और a b से c आ रहा है, बस ये आ गया। अब a का क्लोजर ये हो गया। अब दूसरा आता है आपका d का क्लोजर। अगर मैं d का क्लोजर लेती हूँ तो d का क्लोजर ऊपर से चेक करो क्या आ रहा है, d से आपका क्या आ रहा है, d आएगा, ac आएगा और d से आपका e आएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए, यहाँ दो ही थी। अब ये चेक करो क्या ये दोनों उसमें कवर हो रही थी, a से bc, क्या a से bc आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब d का क्लोजर में ae आ रहा है, ae आ रहा है, तो इसका इट मीन्स क्या है कि x कवर कर रहा है किसको, y को। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी पहली। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब हम क्या उठाएंगे, अब हमने y उठाया था, अब हम x उठाएंगे। ठीक है, और हम चेक करेंगे कि क्या y कवर कर रहा है x को, क्या चेक करेंगे, y कवर कर रहा है x को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी x से उठानी है, लेकिन क्लोजर किससे लेना है, y से लेना है, अपोजिट से क्लोजर लेना है। तो मैंने यहाँ पे उठाया a। सबसे पहले a का क्लोजर अगर मैं लेती हूँ तो y से चेक करें a का क्लोजर, a के क्लोजर से क्या आएगा, आपका a आ रहा है और bc आ रहा है। ठीक है, अब आप ab का क्लोजर लें, AB के क्लोजर से आपका क्या आएगा, y में AB आएगा, ABC आएगा इसके क्लोजर से।
ठीक है, अब डी का क्लोजर अगर हम लेते हैं तो डी के क्लोजर से चेक करें, डी आएगा, ए आएगा और ई आएगा। ठीक है, अगेन आप डी के क्लोजर से, डी का क्लोजर तो ऑलरेडी आ चुका। अब आप चेक करें, ये कह रहा है ए टेंड्स टू बी, क्या ए से बी आ रहा है? यस आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके अंदर है। ए बी से सी आ रहा है, ए बी से सी आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसके अंदर है। डी से ए सी आ रहा है, डी से ए सी, क्या कोई गलती करी है हमने? हाँ बिल्कुल किया। डी से अगर मेरा ए आ गया तो ए से मेरा बी सी भी आना चाहिए, तो डी से मेरा ए सी भी आ रहा है, तो ये भी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है। और डी से ई भी मेरा आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी मेरी आ रही है। इट मीन्स वाई भी कवर कर रहा है किसको? एक्स को। ठीक है, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या कहेंगे हम, जो एक्स रिलेशन है वो इक्विवेलेंट है किसके? वाई रिलेशन के। ठीक है, समझ में आ गया ये एग्जाम्पल आपको? मैं सेकंड एग्जाम्पल कराती हूँ इसका। मतलब इसका क्या मतलब है, इसके अंदर ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो x है वो इक्विवेलेंट है किसके? y के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? x की वैल्यू है आपकी a टेंड्स टू b और b टेंड्स टू c, और y की वैल्यू है आपकी a टेंड्स टू b, b टेंड्स टू c और a टेंड्स टू c। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि x कवर कर रहा है y को, तो उसके लिए मेरे को क्या उठाना है? पीछे वाला y उठाना है। तो y में कौन कौन सी डिपेंडेंसी थी मैंने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी कि वो x में कवर हो रही है या नहीं। उठाऊंगी यहाँ से और क्लोजर लूंगी अपोजिट वाले से। अब मैंने a का क्लोजर लिया, a का क्लोजर मैं लूंगी x से। अब मैं अगर x से एक का क्लोजर लूंगी तो क्या आएगा? a खुद आएगा, a से मेरा b आ रहा है और b से मेरा c आ रहा है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं b का क्लोजर लूंगी, अगर मैंने b उठाया, b का क्लोजर से मेरा क्या आएगा? b c आ जाएगा। अब अगेन a का क्लोजर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब चेक करो कि a टेंड्स टू b, a से b आ रहा है, a से b आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके अंदर आ रही है। b से c आ रहा है, b से c आ रहा है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसके अंदर आ रही है। a से c, तो a से c भी आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसके अंदर आ रही है। इट मीन्स x कवर कर रहा है किसको? y को। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी सेटिस्फाई। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या उठाएंगे? x उठाएंगे, क्योंकि y तो हम देख चुके हैं। और इसमें हम क्या चेक करेंगे कि y हमारा कवर कर रहा है x को या नहीं, y कवर कर रहा है x को या फिर नहीं। तो अब हमने क्या किया, उठाएंगे यहाँ से, लेकिन क्लोजर लेंगे अपोजिट वाले से, मतलब y से। अब उठाया मैंने a को मैंने उठाया, तो मैं a का क्लोजर किससे लूंगी? y से। अब a से चेक करूंगी तो a पे भी जा रही हूँ, a से b पे जा रही हूँ, b से c पे जा रही हूँ। ठीक है, तो a का क्लोजर ये हो गया, और b का क्लोजर अगर मैं लेती हूँ तो b का क्लोजर क्या आएगा? b से c, तो ये आ गया bc। अब चेक करो, a से b आ रहा है, a से b आ रहा है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आ रही है। b से c आ रहा है, b से c भी आ रहा है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आ रही है। इट मीन्स y भी कवर कर रहा है किसको? x को। तो सेकंड कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई होगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इक्विवेलेंस की, तो क्या कहलाता है कि जो x है हमारा वो इक्विवेलेंट है y के। तो मतलब इसमें क्या हुआ, दोनों रिलेशन की फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी? इक्विवेलेंट थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपका x इक्विवेलेंट है y के। इसके क्वेश्चंस भी बहुत बार नेट के अंदर आए हैं। ठीक है, या आप अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया इसका। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई जरूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।